नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलवा यानी कि राउट और दंगे यानी कि अफरे के अंदर क्या क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे इंडियन पिनल कोड में हम देखते हैं कि बलवा और दंगा जो है उसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए बलवा जो है जिसे इंग्लिश में राउट कहा जाता है, ये सेक्शन नंबर 146 और सेक्शन नंबर 147 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जबकि दंगा जो है जिसको एफरे कहा जाता है, इसे हम सेक्शन 159 और सेक्शन 160 के अंतर्गत जो है वो पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये समझने की बात है कि जो राउट यानी कि बलबे की बात करते हैं, तो बलबे का मतलब क्या होता है? विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली। अगर अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो है किसी भी जगह पर जिनका कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय होता है, वो विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, अनलॉफुल असेंबली करते हैं, जिससे कि पब्लिक पीस भंग होती है, पब्लिक पीस में हानि होती है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है? बलवा जो है वो कहा जाता है। तो देखिए बलवे के अंतर्गत जो है हम ये देखते हैं कि कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, कि 5 व्यक्ति या 5 व्यक्ति से अधिक होने की आवश्यकता है, कि 5 व्यक्ति या अधिक जो है वो अगर होते हैं और वो जो है विधि विरुद्ध जमाव जो है वो करते हैं, तो यहाँ पर बलवे की कंडीशन जो है वो पैदा होती है। और बलवे की जो डेफिनेशन है, वो बलवे की डेफिनेशन दी गई है आईपीसी में सेक्शन नंबर 146 के अंतर्गत जो है वो इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग ये समझते हैं इसके अंतर्गत जो है कि देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फोर्स है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? बल प्रयोग होता है। तो बल का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स को हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 349 के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आईपीसी के अंतर्गत देखिए जो सेक्शन नंबर 349 है उसके अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे? बलवे को पढ़ते, उसमें हम फोर्स को पढ़ते हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन या स्टेट। बल का मतलब होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की गति परिवर्तन को बताता है, चेंज इन मोशन को बताएगा, उसको अपन क्या कहेंगे? उसे हम लोग जो है बल, उसे हम बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स को जो है सेक्शन नंबर 349 के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि जो कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय को हम आईपीसी में सेक्शन नंबर 34 के अंतर्गत जो है वो पढ़ते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि सभी व्यक्तियों का एक ही सामान्य आशय होता है, वो होता है अपराध करने का आशय जो है वो होता है। अब यहाँ पर ये समझिए कि जो अपराध है, तो उस अपराध को करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि पब्लिक पीस को भंग करना, यानी कि जो पब्लिक पीस है उसको भंग करना जो है उसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। तो बलवा जो है, बलवे के अंतर्गत देखिए एक कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होने की आवश्यकता होती है। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो है वो कहीं पर उपस्थित हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से दंगा करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बलवा जो है वो होगा। अब देखिए सेक्शन नंबर 147 में, सेक्शन नंबर 147 में किसकी बात की गई है? पनिशमेंट की। ये जो बात करता है, ये बात करता है पनिशमेंट की बात करता है, यानी कि बलवे का, राउट का पनिशमेंट जो है वो क्या दिया जाएगा? तो देखिए राउट का पनिशमेंट जो है वो 2 वर्ष या कारावास, 2 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों जो है वो लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत देखिए कि जो पनिशमेंट होगा 2 वर्ष या फाइन, 2 वर्ष या फाइन या दोनों। अब देखिए यहाँ पर जनरली हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर हम ये समझते हैं कि जो है A B C D E,
कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कहती है कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई ये 5 व्यक्ति जो है वो किसी भी अपराध के लिए अपराधी है और यहाँ पर विचारण उनके ऊपर जो है अभियोग लगाया गया है और यहाँ पर देखिए कि दोष सिद्ध हो जाता है बल्बे का, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी डी ई यानी कि इन 5 लोगों को जो है वो क्या हो जाएगा, सजा जो है वो मिलेगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ये मानेंगे कि जो दोष सिद्धि होती है यानी कि जो कन्विक्शन होगा वो कन्विक्शन कैसा होगा, वैध होगा, यानी कि लीगल जो है वो होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर की कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि यदि ए बी सी डी और ई ये 5 लोग जो है वो किसी भी अपराध के लिए यानी कि बलवे के लिए विचारित है, यानी कि इनके ऊपर जो है अभियोग लगाया गया है, इनके ऊपर जो है अपराध है, उनकी पहचान हो चुकी है कि इन्होंने क्या किया है, अपराध किया है, लेकिन यहाँ पर केवल ए जो है वह उसी को सजा मिलती है, ए जो है उसी को क्या मिलती है, सजा मिलती है, और बी सी डी ई को जो है सजा नहीं मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस प्रकार की जो दोष सिद्धि होगी वो दोष सिद्धि जो है वो अवैध मानी जाएगी। इस कंडीशन में देखिए जो दोष सिद्धि होगी वो दोष सिद्धि कैसी मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। थर्ड नंबर की स्थिति हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई अगर मान लीजिए बी सी डी ई ये जो है क्या है, लोक सेवक है, अगर ये क्या है, लोक सेवक है, और यहाँ पर CRPC 1973 सेक्शन नंबर 197 के अंतर्गत जो है कॉग्निजेंस लेने के लिए जो है पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है, तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से जो है इनके ऊपर जो दोष सिद्धि होगी वो दोष सिद्धि नहीं होगी। और यहाँ पर अगर मान लीजिए इस प्रकार की जो दोष सिद्धि होती है वो कैसी हो जाएगी, वो दोष सिद्धि अवैध हो जाएगी। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि दोष सिद्धि जो होगी वो दोष सिद्धि कैसी मानी जाएगी, अवैध जो है वो मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोष सिद्धि क्या हो जाएगी, अवैध होगी। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत जो है केवल और केवल ए जो है वो अपराधी जो है वो माना जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए एक कंडीशन ये है कि अगर किसी भी घटना में ए बी सी डी और ई इन 5 लोगों के ऊपर आरोप है किसी भी अपराध का, और यहाँ पर अगर मान लीजिए बी सी डी और ई इनकी जो है वो इनका जो है क्या होता है, अभियोग चल रहा होता है, और यदि मान लीजिए विचारण के समय या फिर इनके ऊपर जो अभियोग लगाया गया है और ट्रायल के दौरान जो है यहाँ पर बी सी डी और ई जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में केवल और केवल जो है ए जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, दोष सिद्ध होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसको जो है वो सजा मिलेगी, और इस प्रकार से इसे क्या माना जाएगा, वैध जो है वो माना जाएगा, यानी कि लीगल जो है वो माना जाएगा। और यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि जो है क्या होगा कि ये वैध होगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन होती है कि देखिए अगर मान लीजिए फिफ्थ नंबर की कंडीशन है कि किसी भी घटना में यदि ए बी सी डी और ई इनके ऊपर जो है वो आरोप है लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ है और संदेहपूर्ण स्थिति है, तो यदि ए बी सी और डी इन 5 को जो है इनके ऊपर दोष सिद्ध होता है, तो इस प्रकार की जो दोष सिद्धि होगी वो क्या मानी जाएगी, अवैध जो है वो मानी जाएगी। यानी कि इस प्रकार की जो दोष सिद्धि है वो दोष सिद्धि नहीं मानी जाती है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे दंगे की बात कर रहे हैं, तो देखिए दंगा के अंदर क्या कंडीशन होगी, दंगा यानी कि एफरे जो है उसके अंतर्गत कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कि यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि दो व्यक्तियों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है, कम से कम इसमें क्या चाहिए, 2 व्यक्ति जो है वो होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर भी क्या है, कॉमन इंटेंशन होता है। अब देखिए
बलवा जो है उसकी परिभाषा कहाँ पे दी गई है, सेक्शन नंबर 159 के अंतर्गत जो है दंगे को जो है सेक्शन नंबर 159 के अंतर्गत बताया गया है कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है दंगे के लिए। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि भाई सेक्शन नंबर 160 के अंतर्गत जो है इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है जो कि बहुत कम है। और यहाँ देखिए सेक्शन नंबर 160 के अंतर्गत, सेक्शन नंबर 160 के अंतर्गत जो है वो 1 महीने की सजा है या 100 रुपए का जुर्माना। 1 महीने की सजा है या फिर क्या है 100 रुपए का जुर्माना है या फिर क्या है दोनों ही है। तो इसके अंतर्गत देखिए हम लोग ये समझेंगे कि इसमें जो है कि इसमें जो है 1 महीने की सजा और 100 रुपए का जुर्माना, 100 रुपए का जुर्माना है या फिर क्या है दोनों ही है, दोनों ही लग सकते हैं। तो 1 महीने की सजा हो सकती है या फिर क्या होगा कि 100 रुपए का जुर्माना होगा या फिर क्या हो जाएगा दोनों जो है वो भी लगेंगे। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि सेक्शन नंबर 160 में क्या है, इस प्रकार से 1 महीने की सजा या 100 रुपए का जुर्माना है। अब देखिए इन दोनों में अंतर अगर हम देखें कि बलवे में और दंगे में क्या अंतर है, तो बलवा यानी कि राउट और दंगा यानी कि एफरे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बलवा जो होता है उसके अंतर्गत क्या चाहिए, उसके अंदर हम बात करते हैं कि अनलॉफुल असेंबली होना आवश्यक है। अनलॉफुल असेंबली जो है वो होना आवश्यक है, जबकि दंगा जो है उसमें क्या है अनलॉफुल असेंबली होना जो है वो आवश्यक नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि पब्लिक पीस जो होती है, पब्लिक पीस यानी कि लोक शांति जो है उसका हनन जो है वो होता है। तो वो ये जो होता है वो दंगे में होता है। बलवे के अंतर्गत क्या है 5 व्यक्तियों का होना जरूरी है, जबकि इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि 2 व्यक्ति जो होते हैं उसका होना आवश्यक होता है। कम से कम 2 व्यक्ति होंगे दंगे के अंदर। अब देखिए बलवा जो है, बलवे के अंदर जो है हम लोगों ने देखा कि 2 वर्ष की सजा है, जबकि इसके अंतर्गत जो है 1 महीने की सजा जो है उसका प्रावधान है। इसके अंतर्गत जो है वो 1 महीने की सजा का प्रावधान है। आप देखिए यहाँ पर अपन ये समझ सकते हैं कि बलवा जो है बलवे के लिए लोक स्थान के होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि लोक स्थान आवश्यक हो ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोक स्थान का होना आवश्यक है, तो यहाँ पर क्या होता है लोक स्थान जो है वो आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि बलवा और एफरे यानी बलवा और दंगा जो है उसके अंतर्गत जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, डिफरेंसेस यानी कि इसमें अंतर है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके से आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज के सेशन में, हम लोगों ने जाना कि इंडियन पिनल कोड में बलवा और दंगे में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है।